Hello students, welcome back in MSMC classes ARA and this is lecture number 30 for calculus. Today we will discuss about usage of log in differentiation. पिछले वीडियो में हम log का तब यूज बताए थे जब कोई फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है तब। यदि कोई फलन चर पावर चर को संतुष्ट करता है तो उसका प्रयोग लॉग लेकर किया जाता है और उस पर हम इन्फिनाइट सीरीज वगैरह सारा क्वेश्चन डील कर चुके हैं। इसके बाद आपको ये बताया गया था कि जो कैलकुलस है वो सर्कुलर सिस्टम से कंपोज हुआ है, तो उस सिस्टम को अगर एंगल डिग्री में था तो हम रेडियन में चेंज करके उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। इस पोर्शन में हम बात करेंगे सेकेंड यूज ऑफ लॉग का, कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो इसको तो हम लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे ब्रेक कर दे रहे हैं, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स। तो ये तो तीन फलन गुणा में हो गया ना। तो अगर ऐसे करेंगे, इसको यू इस दोनों को भी, या इसको यू इन दोनों को यू या इसको भी मानेंगे तो प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन लॉग के यूज द्वारा ये इजी हो जाता है। तो हम लोग ये इस पोर्शन में ये पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन मोर देन टू टर्म्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करे तो उस सिचुएशन में भी हम लोग लॉग के यूज करके इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। दो से अधिक पद गुणा में रहेगा तब, नोट में लिखिए तो, तब इस बात पे डिस्कस करेंगे। यदि कोई फलन, हिंदी में लिखिएगा, यदि कोई फलन दो से अधिक, यदि कोई फलन दो से अधिक पदों को गुणा में संतुष्ट करे तो उसका अवकलज लॉग के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यदि कोई फलन दो से अधिक पदों को गुणा में संतुष्ट करे तो उसका अवकलज लॉग के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, इफ़ एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई मोर देन टू टर्म्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन यूजिंग लॉग फॉर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल एक बता रहे हैं आपको, जैसे अभी आपको पिछले वीडियो में बताए होंगे हम कि log m इंटू एन रहेगा, log m इंटू एन, तो इसका फार्मूला होता है log के साथ एक बार m आ जाएगा, इंटू है प्लस में कन्वर्ट होगा, और log के साथ एक बार n आ जाएगा। अगर मान लीजिए तीन टर्म रहेगा आपके पास, ऐसे log है log m इंटू एन इंटू पी, log m इंटू एन इंटू पी रहेगा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा log m प्लस इसके साथ आएगा log n प्लस इसके साथ आएगा तो हो जाएगा आपका log p। अगर चार टर्म रहेगा फिर सबको log के साथ लगा के प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसे ऐसे लिख रहे हैं एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दो पद गुणा में रहता था तो हम लेबनिज के, हालांकि हम इस लेक्चर में ये भी आपको बताएंगे कि अगर दो टर्म रहते हैं तो u इंटू वी पे ना तोड़ के भी लॉग लिया जा सकता है। जो लेबनिज का प्रोडक्ट रूल है वो खुद लॉग के यूज से आया है। लेबनिज के प्रोडक्ट रूल को इस पोर्शन में हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि लेबनिज का प्रोडक्ट रूल कैसे आता है। बट इससे पहले हम अभी आपको ये बताएं कि जब डिफरेंशिएशन आपको एग्ज़ाम में करना होगा, तो केवल दो सिचुएशन में लॉग लेना, कब, हालांकि लॉग ऐसा टर्म है जो कहीं पर यूज किया जा सकता है डिफरेंशिएशन में। लॉग लगा दिए, डिफरेंशिएशन बनना ही बनना है। बट हम ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में
या अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें दो सिचुएशन में लॉग लीजिएगा। पहला वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तब, मतलब चर पावर चर रहेगा तब, और दूसरा अगर दो से अधिक पद गुणा में मल्टीप्लाई में रहते हैं तब। तो यहाँ पर देखोगे दो से अधिक पद है कि नहीं, 1 2 3 मतलब मोर देन 2 हो गया। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लॉग लोगे, तो यहाँ पर लॉग लिखेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। तो इधर क्या हो जाएगा लॉग y, और इधर क्या हो जाएगा लॉग x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इस फार्मूला से कंपेयरिंग करो, लॉग m इंटू एन इंटू पी इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p होता है। अब m के जगह पे x दिखाई दे रहा है आपको, n कंपेयरिंग करोगे n के जगह पे साइन x, p के जगह पे कॉस x, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग साइन x, सबके साथ आ रहा है, प्लस लॉग p, p मतलब cos x है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग cos x। अब सबको, ये तो प्लस में आ गया जी, तो सबको डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ से समझ में आया क्या किए लॉग लिए। क्यों लॉग लिए? क्योंकि दो से अधिक पद होता है अगर गुणा में, तो लॉग के प्रयोग द्वारा इजीली डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो लॉग एम एन पी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो गया। अब लिखेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी लॉग वाई। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए हैं तो डायरेक्ट हम स्टार रूल लगाते चलेंगे। इसका मतलब हम लिखते हैं डी एक्स, यहाँ पर नीचे डी एक्स लिखा जाएगा एक्चुअली में, बट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी एक्स लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं, लॉग स्टार को फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो अलग से, डी लॉग एक्स स्टार है, डी एक्स मांग रहा है, रोक देंगे इतना पर, एक्स है ये, प्लस लॉग साइन है तो डी लॉग साइन एक्स बाई लॉग स्टार है, डी लॉग कॉस एक्स समझिएगा। यहाँ से तो लॉग एम एन पी पे लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी हो गया जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए, डी लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल को यहाँ पर लगा करके। यहाँ पर चेन रूल नहीं मांग रहा है, लॉग स्टार है तो नीचे डी स्टार हो गया। यहाँ पर फिर चेन रूल मांग रहा है, लॉग स्टार नीचे डी स्टार साइन स्टार तो डी एक्स हो गया, फिर वही बात वहाँ पर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग वाई को लिखेंगे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का, प्लस 1 बाई साइन हो जाएगा लॉग साइन का, नीचे डी साइन हैवे किया है, इंटू साइन का कितना होगा बाबू कॉस हो जाएगा, प्लस 1 लॉग कॉस 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस हो गया, इंटू कॉस का माइनस साइन हो गया, इम्प्लाई डैट 1 बाई वाई ना लिख के वाई को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर आ जाएगा। टोटल को सॉल्व करो, 1 बाई एक्स प्लस कॉस बाई साइन, कॉस 1 जाए कॉस, कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब y का वैल्यू रख दो, आंसर हो गया। y का वैल्यू रख देना x साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो अगर ये तो आंसर हो गया। अब आंसर अगर लाना चाहते हैं आप लोग इजीली तो क्या करोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डिफ्रेंशिएशन में सही है, लेकिन मान लीजिए कोई लड़का कहेगा पूरा आंसर लाना है, कोई बुक में क्वेश्चन ये होगा, तो y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इधर ला दिए, और यहाँ पर 1 बाई एक्स और इसको कॉस बाई साइन ही रहने दो, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मत लगाओ, कॉस बाई साइन रहने दो, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करिए y का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू रखेंगे
तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना है, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1/x प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। वो जो बना के मिटाया है ना वो सही था वहाँ तक, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स कटेगा, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटेगा तो एक्स कॉस कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इससे इसके साथ ले जाएंगे, इसको कॉस से कॉस कटेगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये यही वाला है ये, प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ये कॉस 2x होता है तो एक्स कॉस 2x। अब इससे ज़्यादा इजी नहीं हो पाएगा, वो भी सही था, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स कटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन से साइन कटा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से ये कटा कॉस से कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हुआ एक्स कॉमन कर लिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फार्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग का सेकेंड स्टेज में यूज करके, मतलब कब, जब मोर देन 3 टर्म्स रहेंगे, मोर देन 2 टर्म्स रहेंगे सॉरी, तब करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये एग्जामिनेशन में यूज करने के लिए बताया गया, नॉलेज के लिए, कि कभी भी लॉग का यूज करना होगा तो 2 सिचुएशन में, पहला वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तब, एंड सेकेंड नंबर जब मोर देन 2 टर्म्स मतलब 2 से अधिक पद गुणा में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तब। अब हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 पद रहते हैं तो लॉग उसमें नहीं होता है। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, आप लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी यू बाई डी एक्स इंटू यू, पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा इंटू में प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहला इंटू में। लेकिन यहाँ पर इसको गौर से देखोगे कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू भी रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस डी भी बाई डी एक्स इंटू यू। यही लेबनिज के प्रोडक्ट रूल का फार्मूला होता है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे कि हाउ टू प्रूफ इट। y क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू भी है। चलो हम लॉग लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग, जब लॉग का यूज करेंगे, लॉग लेने पर तो इधर हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ y और इधर हो जाएगा लॉग u इंटू भी। अब 2 पद हो गया। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m इंटू n का, लॉग m प्लस लॉग n, m के जगह पे u है और n के जगह पे भी है, तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे अगर तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग u प्लस लॉग v। ठीक, अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डायरेक्ट चेन रूल स्टार रूल सब लगाते चलोगे। dx होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, किस रूल से, चेन रूल से। लॉग u, लॉग स्टार को फॉलो कर रहा है, डी लॉग u, ध्यान रखना कांस्टेंट नहीं है u एंड भी, u और भी अचर नहीं है, फलन है, बताया गया होगा लेबनिज के रूल में। लॉग स्टार मतलब डी यू और डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग भी तो डी लॉग भी बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, लॉग वाई का 1/y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग यू का 1/u लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस लॉग भी का 1/v लिखेंगे यहाँ से डी लॉग स्टार 1/* डी वी बाई डी एक्स। हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई उधर जाएगा तो वाई हो गया 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये जो कहते हैं वाई उधर गया, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो गया। अब आप वाई का वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू क्या है यू इंटू वी, यू इंटू वी हो गया वाई के जगह पे। यहाँ से देखोगे वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर यू इंटू वी पुट कर दिए। अब ये जो कहते हैं लिखिए जैसे है 1/u एज इट इज रहेगा इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब एक काम करो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे इससे इसमें तो यू से यू कैंसिल होगा। गौर करो इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये यू से यू कटेगा ना, तो क्या बचेगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, यू से यू कैंसिल तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, वी को पहले लिखो या बाद में लिखो, मल्टीप्लाई में है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी से भी यहाँ कैंसिल हुआ तो बचेगा डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। यही तो लेबनिज का प्रोडक्ट रूल होता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रमाणित हुआ, प्रूव्ड लिखेंगे। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेबनिज का गुणा नियम कैसे आता है, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में और दूसरा का अवकलन पहला गुणा में, ये चर्चा किया गया। मतलब इस वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि किसी प्रश्न को अगर हम लेबनिज के गुणा नियम अर्थात इस सूत्र को लगा के बना रहे हैं तो वास्तव में हम लॉग ले रहे हैं। क्यों लॉग ले रहे हैं? क्योंकि ये जो खुद सूत्र लगा रहे हो ये तो खुद लॉग का देन है, ये खुद लॉग के द्वारा प्रूफ हुआ। इसका मतलब जितना आप लोग लेबनिज के गुणा नियम पे क्वेश्चन बना रहे हैं समझना कि वो एक्चुअली में लॉग, वास्तव में वो लॉग लेकर के बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन करते समय केवल दो सिचुएशन में लॉग लोगे, बार बार बोल रहे हैं। कब? पहला जब वेरिएबल पावर वेरिएबल मतलब चर पावर चर रहेगा तब, दूसरा जब मोर देन 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में रहेगा तब। तो ये हम लोग देखें कि लेबनिज का गुणा नियम किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। मतलब वास्तविकता यही है कि लेबनिज का गुणा नियम का अगर प्रूफ चाहते हैं तो लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो लॉग एक मिसाइल हो गया डिफरेंशिएशन के लिए, लग गया ना तो रिजल्ट देगा ही देगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग जानते होंगे लेबनिज का डिवीजन रूल। लेबनिज का डिवीजन रूल बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी, वाई इज इक्वल टू यू बटा वी रहता है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं डी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई बाई डी एक्स आता है डी यू बाई डी एक्स, माने पहला का अवकलन दूसरा गुणा में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है डिफरेंशिएशन में, माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन मतलब डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अगर इस रूल को प्रूफ करना चाहते हैं तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में देखिए कैसे कर रहे हैं। y इज इक्वल टू यू बाई वी, ठीक है। लॉग लो, लॉग y बोल रहे सर आप कहीं लॉग ले रहे हैं, बता रहे हैं दो सिचुएशन में बनाओगे क्वेश्चन ना तो दो सिचुएशन में लॉग लोगे, चर के पावर चर रहेगा तब और दो से अधिक पद गुणा में रहेगा तब। लेकिन ये जो फार्मूला हम दिखा रहे हैं टोटल लॉग के यूज से दिखा रहे हैं, तो ये फार्मूला पर ही बनाना क्वेश्चन आएगा तो, और फार्मूला का यूज कर रहे हो मतलब अंदर में लॉग ले ही रहे हो, क्योंकि जो सूत्र आया है वो खुद लॉग से आया है। तो इधर लॉग हो जाएगा, टेकिंग लॉग लिख लीजिएगा यहाँ पे, टेकिंग लॉग लॉग यू बाई वी। अब यहाँ पर लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन का सूत्र क्या बताया गया है, देखोगे लॉग एम बाई एन तो होता है लॉग एम बाई एन का फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो m के जगह पे u है और n की जगह पे v है तो हो जाएगा log u माइनस log v। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आप लोग कर लीजिएगा।
वैसे ही करोगे जैसे लेबनिज का जो मल्टीप्लिकेशन लॉ था उसको जैसे प्रूफ किए, उसी को यहाँ पे डी लॉग वाई बाई डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी लॉग यू बाई डी यू बाई डी एक्स माइनस डी लॉग वी बाई डी वी बाई डी एक्स, और तब वाई को उधर ट्रांसफ़र कर देना, गुणा भागा करोगे तो यही प्राप्त होगा। मतलब ये हम 50% कर दिए, 50% आप पे छोड़ दिए। अगर आप क्लास में रहते तो आप वहीं पे बोलते कि हाँ सर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आशा करते हैं कि आप आगे कर लीजिएगा। अब चलो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। मतलब क्या देखो, लेबनिज का गुणा भाग भी वास्तविकता यही है कि लॉग के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर कोई प्रश्न आप लेबनिज के गुणा और भाग नियम पे बना रहे हैं, लेबनिज प्रोडक्ट रूल एंड लेबनिज डिवीज़न रूल पे अगर कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब इंटरनली लॉग का यूज कर रहे हो, अंदर में लॉग का यूज कर रहे हो। अलग बात है लॉग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर एक बार बोल रहे हैं क्वेश्चन बनाते समय लॉग का केवल 2 सिचुएशन में यूज करोगे, चर पावर चर और 2 से अधिक पद गुणा में रहेगा तब। नेक्स्ट हम लोग देखे हैं बहुत पहले कि एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि a के पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 30 नंबर। a के पावर x, ये भी इसको तोड़ के बताए थे कि d ये a तो अचर है मतलब कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है मतलब चर है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसका फार्मूला होता था a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू दी पावर x इंटू लॉग a। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फार्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग a। इस पे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, तो d 5 पावर x बाई डी एक्स। तो a के जगह पे 5 आ गया, 5 भी तो कांस्टेंट है, तो पहले 5 पावर x लिख देंगे इंटू लॉग a, मतलब लॉग 5 हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका सूत्र कैसे आता है। तो किसका अवकलन करना है बताए होंगे, d बाई डी एक्स एक मशीन है, इसमें d के बगल में अगर तुम अल्फ़ा डालते हो तो अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन, साइन डालते हो तो साइन का डिफरेंशिएशन। d के बगल में क्या है, a पावर x है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना है ना, प्रूफ, इस फार्मूला को सिद्ध नहीं किए होंगे तो प्रूफ देख लीजिए इसका कैसे आता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्रूफ में पहले लिखेंगे लेट मतलब माना, जिसका अवकलन करना है उसको y मान लेंगे, तो y इज इक्वल टू a पावर x दिया हुआ है। अब डायरेक्ट लॉग लो, तो लॉग जब लेंगे डायरेक्ट लिख लोगे टेकिंग लॉग, तो इधर हो जाएगा लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग a पावर x। अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको फार्मूला बताया गया होगा लॉग m पावर n। लॉग m पावर n का फार्मूला होता है n इंटू लॉग m, मतलब पावर पहले लिख दो फिर लॉग m जो कहते हैं लिख दो। अब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो log y इज इक्वल टू लॉग log m मतलब a और n मतलब x, तो n होता है पहले तो x पहले हो जाएगा इंटू लॉग a। अब आपसे कोई पूछेगा साइन a क्या है, तो साइन a तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया क्योंकि a अचर पद है, x y z t थीटा, फिर वही बात 5 चर बाकी सब अचर। तो लॉग साइन a का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा x के रेस्पेक्ट में 0 बताओगे क्योंकि ये अचर है ना। अब साइन x का कॉस x, तो साइन a का कॉस a मत बोलना, ये कांस्टेंट को शो कर रहा है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोई पूछेगा आपसे कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे, x साइन a को डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, x y बराबर x साइन a, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ, पहले इसी क्वेश्चन पे हम लोग डील करते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स, अब x क्या है, वेरिएबल है, चर है। साइन a क्या है, a लगा हुआ है मतलब कांस्टेंट कॉन्टेनिंग फंक्शन है, तो उसको होल को कांस्टेंट बोलेंगे, टोटल को अचर बोलेंगे। तो यहाँ पर इंटू का साइन छुपा हुआ है, मतलब अचर गुना चर है। तो जब अवकलन करेंगे, नियम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट इंटू वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है, मतलब अचर गुना चर को, अचर बाहर हो जाएगा। मतलब अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो साइन a बाहर हो जाएगा और यहाँ पर dx बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू साइन a आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे अकेले अगर साइन a रहेगा, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन a, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करोगे ना तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन ए कांस्टेंट
कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग कि चर गुना अचर है तब अचर बाहर हुआ, यहाँ अचर अकेले है डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको समझाया गया। अब यहाँ देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है कि a के पावर x का अवकलज x के सापेक्ष होता है a पावर x इंटू लॉग ए। सबसे पहले जिसका अवकलन करना है उसको y मान लिए, तो y इज इक्वल टू a टू दी पावर x हो गया। अब दोनों तरफ लॉग लिए तो इधर लॉग y इधर लॉग a टू दी पावर x, चूँकि लॉग m पावर ये वाला लिख लीजिएगा, लॉग m पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m। अब यहाँ पर समझो लॉग a क्या है, कांस्टेंट कंटेनिंग फंक्शन हो गया, मतलब ये होल कांस्टेंट है। x क्या है, सेम इसी के टाइप का है, तो ये चर है, x चर है। तो रूल क्या बोल रहा है कि अगर अचर इंटू चर के रूप में रहेगा तो अचर बाहर हो जाएगा। मतलब ये कि अगर इम्प्लाइज हम लिखें यहाँ पर डी लॉग वाई बाई डी वाई, लॉग स्टार नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से डी एक्स। अब लॉग ए बाहर डायरेक्ट हो जाएगा, अकेले रहता ना लॉग ए, जैसे साइन है यहाँ पे अकेले डिफरेंशिएशन 0 हुआ, लॉग ए अकेले रहता डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बट वो तो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, वो तो किसी चर के साथ गुणा में है, तो अचर बाहर हो गया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मतलब dx बाई dx। नाउ लॉग y का 1 बाई वाई हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग a इंटू 1। डी एक्स बाई डी एक्स का कितना होता है 1 होता है। इम्प्लाइज